नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश राणा, लेखक, प्रशिक्षक और बिजनेस कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे अपनी पुस्तक धरती के सच्चे स्वर्ग। धरती के सच्चे स्वर्ग में हमने काफ़ी प्रयास करके, एक तो ऊपर है स्वर्ग जिसकी परिकल्पना हमारे शास्त्रों में मिलता है, और हमने ढूंढने का प्रयास किया है, खोजने का प्रयास किया है कि इस धरा पे ही कौन से चीज़ हैं जो स्वर्ग से कम नहीं है। बेसिकली मैं धरती पे रहते हुए हम एक सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिक प्राणी होने के नाते धरती पे जो स्वर्ग हैं उसके आनंद कैसे उठाएं, अधिक से अधिक उठाएं, इसी परिदृश्य में ये पुस्तक लिखी गई है। वैसे इसमें कई और भी बातें हैं, वैश्विक परिदृश्य में वैश्विक शांति और वैश्विक एकल नागरिकता की भी बात इसमें उभर के आई है अलग अलग कड़ी में। हम संक्षिप्त में थोड़ा सा बात करते हैं कि इसमें किन किन विषयों पे इस किताब में कवर किया गया है, और वो कौन से पल हैं, कौन से स्रोत हैं जो स्वर्ग से कम नहीं हैं। जैसे बात करें हम थोड़ा सा पहले अध्याय में, खंड 1 में, इसमें परिवार एवं बंधुजन के साथ जीवन व्यतीत करना हमने ये माना है कि ये धरती का सबसे या व्यक्ति का सबसे सच्चा सुख और आनंद का स्रोत है। अपने परिवार के बीच में रहना, बंधुजन के बीच में रहना और मित्र और पड़ोसीगण से मधुर संबंध रखना इस पुस्तक का उद्देश्य है, और ये पहला खंड है। इसमें कई चीज़ों के विस्तार से वर्णन किया गया है, वो आप जब पढ़ेंगे तो समझ में बातें आएगी। खंड 2 में हमने प्राकृतिक छटा और जो मनोरम दृश्य है वैश्विक पटल पे भारत के अलावे भी, उनको हमने कहा है कि उनका देखना, उनका अवलोकन करना इस स्वर्ग से कम नहीं है। तीसरी बात करें या तीसरे खंड की बात करें तो उसमें संग्रहालय है, ऐतिहासिक इमारत है, भव्य भवन है, और उनका अवलोकन को भी हमने माना है कि वो इस धरा के अनुपम और अद्वितीय देन हैं। कुछ मानवकृत हैं और कुछ प्रकृति निर्मित हैं। चौथे अध्याय में हमने धार्मिक सभ्यताओं, प्रार्थनाएं और सम्मेलनों के समागमन में जाना आना लोगों के, और उसमें प्रतिभाग करना, इसको हमने स्वर्ग के स्वरूप में समझा है, माना है, और इसकी हमने व्याख्या इस पुस्तक में चौथे खंड में की है। पांचवें खंड में हमारे प्रेरणा स्रोत के कई ग्रंथ हैं, चलचित्र हैं, चलचित्रों का रसावदन, गायन और वादन, ऐसे कई चीज़ें हैं जिसको हमने स्वर्ग से का दर्जा दिया है, जो धरा पे मौजूद हैं। छठे विषय में विचित्र परिघटनाएं हैं और उनका मूल्यांकन, जैसे इंद्रधनुष का उगना, ज्वार भाटे का आना, उल्का का गिरना, पृथ्वी का घूर्णन गति, नई आकृतियों का बनना, कई ऐसे विषय हैं जो अचंभित करते हैं हमें, या कभी कभार घटते हैं। तो ऐसे विचित्र घटनाओं को भी हमने अवलोकन करने, इनका मूल्यांकन करना, इनका अवलोकन करना आदि को हमने ये धरती के सच्चे स्वर्ग में जगह दी है, और इसको महत्व दिया है। सातवें अध्याय में बात करें तो स्वर्ग की परियों और इंद्रासन की कल्पना जो है, वो स्वर्ग तो असली स्वर्ग हम लोग इसी को मानते हैं, और इसी परिकल्पना के बीच हम पाप और पुण्य का भेद करते हैं, और हमारे धर्म शास्त्रों के अनुकूल सही मार्ग पे चलने की प्रेरणा मिलती है। तो इसका भी हमने किया है कि स्वर्ग की परियां और देश धरा पर के परियों में थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन है, और हमने माना है कि ये हमारी पृथ्वी भी स्वर्ग से कम नहीं है। और आठवें अध्याय में आत्मदर्शन और मर्यादित व्यवहार, कई आप देखे होंगे ऋषि मुनि संत नए नए और शोध और रिसर्च करते हैं, और मानव कल्याण के, जगत कल्याण के नए नए वाक्य, नए नए विचार, नई नई अवधारणाएँ, नए नए कृत्य करते आए हैं। ये कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि वो आत्म अध्ययन, सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं, वो महत्वपूर्ण है, और मर्यादित व्यवहार, जिससे किसी को दुख ना पहुँचे, किसी जीव को दुख ना पहुँचे, किसी को सम्मान पे ठेस न पहुँचे, तो ये भी स्वर्ग से कम नहीं है। ऐसे लोग खुद में अपने आप दिव्य हैं, खुद में ही वे स्वर्ग के समान हैं। उनके सानिध्य में रहना ही स्वर्ग से के रहने जैसा है।
सो ये हमने इस पुस्तक में बताने का प्रयास किया है। 9वें खंड है और उसमें हमने परिश्रम करना और पुरस्कार जो है मिलना, लोगों को अवार्ड और रिवार्ड और अवार्ड की पार्टी है, परिकल्पना है और वो दी जाती रही है अलग देश के और दुनिया के अलग अलग जगहों पे। नोबेल पुरस्कार, शांति का पुरस्कार, साहित्यिक क्षेत्र में भी दिया जाने वाला पुरस्कार है। कई ऐसे पुरस्कार हैं जो देश के अंदर और विदेशों में भी दी जाती रही हैं और कई संस्थाओं में भी दी जा रहती हैं। तो जो वो पल होता है, जो अनुभूति होती है, वो कोई स्वर्ग से कम नहीं होता है। उन्हीं शब्दों को, उन्हीं परिदृश्यों को हमने इस पुस्तक में सजाने और संवारने का काम किया है। तो कई हैं, वीरता पुरस्कार है, राष्ट्रीय नागरिक अलंकरण है, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार है, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने पुरस्कार है। तो इस तरह से वैश्विक स्तर के पुरस्कारों का भी हमने माना है कि वो पल जो है, वो क्षण जो है, वो स्वर्ग से कम नहीं होता है किसी के जीवन के लिए। सो ये सब कुछ विषय हैं जो धरती पे हमको मिलते हैं और ये धरती के सच्चे स्वर्ग को, हम इसी को सच्चे स्वर्ग के रूप में संज्ञा दिए हैं। सो आप इस पुस्तक को डीपली से पढ़िए, समझिए और फिर अपनी प्रतिक्रिया भी मुझ तक पहुंचाइए, ताकि मैं और आगे लिखूं तो सुधार कर लिखूं और अपनी गलतियों को ढूंढ पाऊं। ये इसका मैं पुस्तक का और मेरे अन्य जो पुस्तकें हैं अभी तक प्रकाशित, उन सबको मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे दूंगा। आप लोग वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।